नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ों को बनाना बड़ा सरल है, लेकिन कुछ चीज़ों को बनाए रखना बहुत कठिन है। हम भोजन बनाते हैं, खा लेते हैं, बहुत दूसरी बात है। हम रिश्ते बनाते हैं और भूल जाते हैं, ये दूसरी बात है। रिश्तों को बनाना एक कला है और उन रिश्तों को बनाए रखना एक महाकला है। हाउ टू मेंटेन योर रिलेशंस। हमने जो संबंध बनाए हैं उनको हम संभाले कैसे, आज अपन इसकी चर्चा करते हैं। हम बहुत सारे संबंध अपने छोटे से जीवन में बनाते हैं। कुछ हमको खून से मिलते हैं रिश्ते, और कुछ रिश्ते हमें लकीरों से मिलते हैं, कुछ रिश्ते हमारे भाग्य से मिलते हैं। लेकिन जो लकीरों में रहते हैं और भाग्य में रहते हैं ना, वो खून के रिश्तों से भी अच्छे होते हैं। उनके प्रति एक अलग आकर्षण रहता है। वो संबंध है गुरु शिष्य का, वो है प्रभु और उसके भक्त का। आपने जिसको गुरु बनाया है वो कहीं और रहते हैं, वो कहीं और जन्मे हैं, आप कहीं और जन्मे हो। जिसने जन्म दिया उससे प्रिय वो रहते हैं। ये संबंध है, ये रिलेशन है। हाउ टू मेंटेन रिलेशंस। आपकी लाइफ के बहुत सारे रोल्स हैं। पहला रोल आपका अपने माता पिता के लिए, आप किसी के बेटे हैं। फिर आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, कोई आपका मित्र है, बहुत सारे आपके व्यापारी हैं, बहुत सारे आपके रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, है ना। ये सब सारे रिश्ते हैं। इन सारे रिश्तों से हम कैसे उन रिश्तों को बना के रखें, बचा के रखें, बड़ी बात है। ध्यान रखना कि जमीन में पेड़ लगा करके भूल गए तो मुरझा जाएगा, और रिश्ता बनाकर भूल गए तो वो भी मुरझा जाएगा। बीच बीच में पानी, खाद डालना पड़ेगी, बीच बीच में आपको एक दूसरे को वक्त तो देना पड़ेगा। संबंध ऐसे नहीं बचेंगे, संबंध ऐसे नहीं बचेंगे। जैसा आप जी रहे हो जीवन ना, ऐसे नहीं बचेंगे कि एक ही रूम में बेटा, उसके पिता, उसकी माँ सब बैठे हैं, सब फोन में बिजी हैं। बेटा भी फोन में बिजी है, माता पिता भी फोन में बिजी है, टीवी चालू है। तीनों को लग रहा है कि वो टीवी देख रहे हैं, लेकिन सभी फोन में बिजी हैं। ये रिलेशन नहीं है। रिलेशन वो है कि सब कुछ छोड़ करके आप एक दूसरे को वक्त दें। मैंने अपने बचपन में एक बात देखी थी कि दिन का आधा सा 1 घंटा हम लोग अपने माता पिता के साथ बिताते थे। सुबह का, दोपहर का, रात का, कोई भी वक्त, तो प्राय करके रात्रि में 1 घंटे माता के पिता के साथ ही बिताते थे। वो माता पिता के साथ 1 घंटा बिताने का वो एक बहुत बड़ा कारण था। उससे रिलेशनशिप में, आपके परस्पर के संबंध में एक बॉन्डिंग आती है, और वो जो बॉन्डिंग आती है वो आज नहीं कल भी काम आती है। आज अपन इस बात को समझते हैं कि संबंध, जो अपन संबंध बनाते हैं, उन संबंधों को बनाने के पहले और बाद में क्या करना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट है, समझना ध्यान से। संबंध बनाने के पहले अक्सर हम गुण देखते हैं, क्वालिटीज देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि संबंध बनाने के पहले अवगुण देखना चाहिए। हम कोई बाजार से चीज तो खरीद नहीं रहे कि उसकी वारंटी गारंटी चेक करेंगे। हम कोई बाजार से चीजें खरीद तो नहीं रहे हैं जो उसकी इफिशियंसी, उसका एक्सपायरी देखेंगे। हम तो संबंध बना रहे हैं ना, तो उसमें गुणों को देखने की कोई जरूरत नहीं। गुण है तभी तो संबंध बना रहे हैं। हमें अवगुण देखना चाहिए कि हम ये जो जिसको हम अपना बना रहे हैं, हम उसके अवगुण समझ पा रहे हैं कि नहीं, झेल पाएंगे कि नहीं। एक अच्छी बात है कि जब किसी ने अच्छी बात कही कि जब गुण मिलते हैं तो शादियां होती हैं। शादी में नहीं गुण मिलाते, 36 में से 22 मिले, 25 मिले, और गुण मिलने के बाद भी झगड़ा ही है, तो फिर गुण मिलने का मतलब क्या है। कहते हैं कि जब शादी होती है
तो गुण मिलाते हैं, मतलब गुण मिलते हैं तो शादी होती है, लेकिन जब अवगुण मिलते हैं तब दोस्ती होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब संबंध कोई बनाओ तो पहले अवगुण देखो। अवगुण देखने से मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग में ले जाता हूं। एक व्यक्ति से आपकी मित्रता हो गई, किसी से आपका व्यापार चल रहा है, आप उसकी गलतियां भी ढूंढो और ये देखो कि आपको उसकी गलतियां पसंद है कि नहीं, आप उसकी गलतियां झेल पाओगे कि नहीं। अगर आप उसकी गलतियों को झेल पाओगे तो संबंध बचा रहेगा। और आपने अगर संबंध बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए गलतियों को निग्लेक्ट कर दिया, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए एक दूसरे के गुण नहीं अवगुण देखें और सोचें कि क्या हम एक दूसरे के अवगुण या गलती सह पाएंगे कि नहीं। हम एक दूसरे की गलतियां अवगुण सह पा रहे हैं कि नहीं, हम एक दूसरे की कमियां नजरअंदाज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप एक दूसरे की कमियां नजरअंदाज करते हो, इसका मतलब साफ है आपके संबंध कभी टूटेंगे नहीं। हम आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब शादी होती है तो शादी क्या देख के होती है, लड़का अच्छा है, अकेला रहता है, जॉब करता है, हाँ कर दो। लड़का अच्छा है, अकेला रहता है, जॉब करता है, हाँ करो, तुरंत करो, 25,000 का पैकेज चलेगा। हमारी लड़की को स्वतंत्रता चाहिए और सास तो चाहिए, लेकिन फोटो वाली चाहिए जिसमें माला टंगी हो, जस्ट फॉर नेम, नॉट फॉर वर्क। तो वो जो आज के इस आधुनिक युग में जो संबंध बन रहे हैं वो चेहरा देख करके, पैसा देख करके, उसकी पोजीशन देख करके, ये सब देख करके संबंध मत बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है, जिसने शकल देख के संबंध बनाया वो टिकेगा नहीं। आप उसकी कमियां देख करके संबंध बनाओ। क्योंकि प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है गलतियों के कारण, नेचर के कारण। मैं तो उसूल में जीता हूं अपने, मेरे अपने थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं। हम जिसको पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है हम उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। हमको लगता है तो लगता है, इससे इससे ये हमारी लाइफ का डिसीजन है ना, तुमको क्या लेना देना। हमको लगता है तो लगता है। आप जब भी किसी से संबंध बनाए, एक बार उसकी कमियां जांच लें। भाई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप फोन लेते हो तो पहले समझ लो उसकी बैटरी बैकअप कितना है। तुमको अच्छा कैमरा, अच्छा डिजाइन, अच्छी कंपनी देख करके ले लिया, अगर बैटरी बैकअप नहीं है फिर तुम फेंकते फिरोगे फोन। पहले देख लो जिससे शादी कर रहे हो, जिससे दोस्ती कर रहे हो, जिनके साथ व्यापार कर रहे हो, जिनके साथ समाज में आप उठ रहे हो बैठ रहे हो, उनका बिहेवियर क्या है, उनका नेचर क्या है। अगर उनका बिहेवियर, उनका नेचर आप टॉलरेट कर पाओ, देन गो थ्रू। गुरुजी ने एक बात बताई थी कि जब तुम गुरु बनो, यानी जब तुम किसी को अपना शिष्य बनाओ, तो ये देख करके बनाना कि तुम जिंदगी भर उसको निभा पाओगे कि नहीं। अगर जिंदगी भर तुम उसको निभा पाओ कि हाँ मैं निभा सकता हूं, मैं इसको झेल लूंगा, और वो ये समझ ले कि हाँ मैं इनको झेल लूंगा, तब संबंध बनाना। वरना बने बनाए संबंध भी दुख देकर के चले जाते हैं। आज इस समय कली युग तो है, लेकिन इतना भी खराब काल नहीं है। हर दूसरा शादी का केस डिवोर्स का है। सम फॉर मनी, सम फॉर एनीथिंग एल्स। कुछ पैसे के लिए है, कुछ कुछ और बात है। आप खोजिए ना कि क्यों हो रहा है। पहले जो शादियां होती थी कम उम्र में होती थी, कोई कुंडली नहीं मिलती थी, इतनी कम उम्र में शादी होती थी कि बच्चे को शादी का मतलब नहीं पता है, उसको शादी का मतलब भी नहीं पता, उसकी शादी हो जाती थी। और राजस्थान में तो कुछ और ही कमाल होता था। आप समझना, कुंडली नहीं मिलती थी, घर बार नहीं देखते थे, लड़का व्यापार भी नहीं करता था, उसके पहले भी शादी कर देते थे, और वो शादियां आज तक टिकी हैं। और जो डिग्री देख करके, पैसे देख करके, कुंडली मिला करके, 4 बार लड़का लड़की को देख करके, सैंडल उतरवा के, हाइट देख करके, साड़ी में देख करके, सूट में देख करके, जीन्स में देख करके, इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी टूट रहा है। मैं तो कई बार सोचता हूं जितना लड़के वाले नाटक करते हैं
और लड़की वालों ने कर दिया तो मालूम चल जाएगा। तो साड़ी पहन के आओ, ये बना के दिखाओ, और लड़की बोले जाओ एक दिन व्यापार करके दिखाओ कितना कमा के लाए हो। लड़की वाले बोले हाँ ये थोड़ा मुंह धो के आओ जरा, देखे मेकअप तो नहीं किया है। तब कैसा फील होगा आपको? भाई तुम शादी कर रहे हो तो वो भी तो कर रहे हैं, उसका भी दिल देखो। तुमको तो लगता है कि मेरा मेरा। अब देखो आप, वो कुंडली मिलती है, उसके पहले शादी के पहले विधान भी करते हैं, दुनिया के घटकर्म करते हैं, 2 महीने बाद तलाक, डिवोर्स। भारतीय सभ्यता में डिवोर्स और तलाक जैसे कोई शब्द है ही नहीं, है ही नहीं। वहां तो निर्वाण करते अंतिम समय तक, और ये सिखाया जाता था, व्यक्ति इसको सीखते थे। हम आज मार्ग से भटक चुके हैं। वो साथ में रहते थे, सीखते थे। देखना पहले जो, अभी जिनकी शादी को 50 साल हो गए हैं, कितना साल, 50 इयर्स जिनकी शादी को हो गया है, वो दोनों पति पत्नी की आवाज, हंसने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने की चॉइस थोड़ी सेम सी हो जाती है। क्यों हो जाता है? साथ में रह रह के वो ढल जाते हैं एक दूसरे के जैसे। आज क्या करते हो आप? हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लड़की कहती मैं भी कमाती हूं, लड़का कहता मैं भी कमाता हूं, बस ईगो क्लैश होता है। रिलेशंस ऑफ, रिलेशंस ऑफ। अरे रिलेशंस को ऑन मोड में रखो, एक दूसरे की गलतियां सहन करना सीखो। जैसा आप अपना जीवन चाहते हो वैसा दूसरा भी तो चाहता है ना। तो कुछ आप कंप्रोमाइज करो, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। विदाउट कंप्रोमाइज रिलेशन चल ही नहीं सकते, और विदाउट कंप्रोमाइज के लाइफ भी नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना। पहले आप देखना, एक लूना आती थी, उसमें पेडल भी होता था और एक्सीलेटर भी होता था, रेस भी, दोनों चलती थी वो। अगर एक फेल हो जाए तो आप पेडल से उस लूना को चला सकते हो। क्या ड्यूल सिस्टम था। अब जो रेस वाली गाड़ी आ गई, एक बार बंद हुई तो बंद हुई। अपनी लाइफ का मोड ड्यूल रखें, गुण तो देखें, अवगुण भी देखें। मैं ये फेस कर पाऊंगा कि नहीं। आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लो, उसमें 100% सब चीजें आपके सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलती ना। आप एप्पल का फोन लेते हो, उसमें बाहर की एप्स नहीं चलती, उसमें कभी फोन रिकॉर्ड नहीं कर पाते, फिर भी यूज करते हो ना उसकी कमियां को एक्सेप्ट करके। तो मेरा कहना है कि आप एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करें, और जब रिलेशन बना लें, जो मैं कह रहा हूं उसको जीवन में उतार लें। जब रिलेशन बन चुके हैं भगवान से, गुरु से, मित्र से, शादी होने के बाद, एक बात ध्यान रखना, लाइक किया है एडजस्ट करो। आपने लाइक किया है, अब लाइफ टाइम एडजस्ट करो, क्योंकि तुमने ही तो चूज किया था ना। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पिताजी ने हमारी जल्दी शादी कर दी थी और उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं। अरे घोड़ी में बैठाने के पहले तुमको दिखाई थी घोड़ी, कि तुम देख लो, समझ लो, चला पाओगे कि नहीं। तुमने जल्दबाजी करी, अब झेलो। लेकिन लाइक किया है तो एडजस्ट करो, और एडजस्ट करने का नाम ही रिलेशनशिप को हैंडल करने की कला है। जस्ट एडजस्टमेंट। आपकी इच्छा है कि मुझे आज केले के पराठे खाना है, पत्नी ने कहा कि मैंने पराठे सादे बना लिए, कोई बात नहीं, केले की सब्जी से खा लो। अंदर जाके वो सब खचपच होने ही है ना। लेकिन तुम कल केले के पराठे बना देना, तो आप मना मत करना, वो पत्नी बोलती कि ठीक है। यही तो लाइफ का एडजस्टमेंट है, यही लाइफ का एडजस्टमेंट है। अगर मैं एक बहुत गहरी बात कहता हूं कि जब आप किसी संबंध बनाएं और उसके अवगुण देखें, और अंदर से पूछे खुद से कि क्या तुम इसके गलतियां, इसका ये बिहेवियर, इसका नेचर सह सकते हो। अगर अंदर से आवाज आती है हाँ, तो रिलेशन बनाना, वरना दूरी बना के अलग हो जाना। किसी को धोखा मत देना, किसी का विश्वासघात मत करना। कोई तुमसे उम्मीद करके बैठा है तो उसकी उम्मीद खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उम्मीद तुमने उसको टाइम दिया तो लग गई ना। आप देखो, जो लड़का वाले लड़की वाले आते हैं, 2 बार 3 बार देखते हैं, हम बताते हैं, दूसरी बार फिर टाइमिंग लेते हैं, मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। जो बोलते हैं ना अगले हफ्ते बताऊंगा, वो सगाई होती नहीं है। जिसको करना है वो देन एंड देयर फाइनल करता है,
जिसको नहीं करना वो 150 बहाने बनाता है। बुंदेलखंड में हमारे यहाँ कहते हैं कि करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। जिसको काम करना है वो 100 बहाने ढूंढ के वो काम करेगा। जिसको साधु बनना है 100 कारण ढूंढेगा कि मैं साधु बनूंगा। जिसको नहीं बनना है वो 1000 कारण ढूंढेगा कि मैं नहीं बनूंगा। मैं आपसे अगर कोई काम कहता हूं कि भाई ये काम कर लो, वैसे मैं कहता नहीं हूं, फिर भी और आपको लग रहा है कि नहीं करना है, पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछूंगा, देखते हैं, गुरुजी अभी मूड नहीं है, डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहा। तो जो आपको बोल रहा ना, मैं बताता हूं, वो आप ये मान के चलना कि 95% तो ना ही है। और जिसको बताना है वो बोलता है बताता हूं, 5 मिनट में कॉल बैक करके बोलेगा भैया फाइनल है डील। संबंध बनाएं और बरकरार रखें तब जब अंदर से आवाज आती है हाँ ये अपने लिए बना है। जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा, उन्होंने सर पर हाथ रखा, अंदर से आवाज आई हाँ ये मेरे लिए बने। अंदर से आवाज आई हाँ ये मेरे लिए बने। आपको कभी आवाज आई क्या? हाँ ये मेरे लिए बने, मतलब वो संबंध है। माँ को देखो, आवाज आती कि नहीं, हाँ ये मेरे लिए बनी है। लेकिन पत्नी आती, आवाज कम हो जाती है, कोई और आवाज ज्यादा सुनने में आ जाती है। होता है डाइवर्जन अहेड होता है। मैं बोलता हूं कि गलतियां सहन करने की शक्ति बढ़ जाए तो संबंध बने रहते हैं, संबंध बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है, ध्यान रखें। हम जान करके अपना बिहेवियर खराब ना करें, हम जान करके गलतियां ना करें। क्या होगा कि जिसने सुन लिया कि हाँ वो तो अब तो सहन करना पड़ेगा, वो अपने आप को और गलत करेगा और गलतियां करेगा। भाई महाराज जी ने कहा है ना फेस करो। गलतियां बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। और हमें अपनी गलतियों को का ज्ञान भी होना चाहिए और स्वीकारना भी चाहिए, हाँ ये मेरी गलती है। संबंध तभी चलते हैं जब आप स्वीकारते हो। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो एक लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस भी है। हाँ एक्सेप्ट करो, बस गलती मेरी है। मुझे पहले सोचना चाहिए था, मैं बाद में क्यों सोच रहा हूं, मैं बाद में क्यों सोच रहा हूं। ये नीति, अब वो बात ये है कि प्रॉपरली कैसे करें। तो मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे को समझें, कहें ना, टाइम दें, अपना नजरिया बदलें। ये सारे उपाय खोज करके आप एक बने हुए संबंध को बचा सकते हैं। हम संबंधों को बचाएं, बनाएं। गाड़ी ली है तो मेंटेन करें, घर लिया है तो मेंटेन करें, रिलेशंस बनाए तो मेंटेन करें, एक दूसरे को समझकर, समझा करके नहीं। ऐसा समझना तो संबंध बनेंगे, टूटेंगे नहीं। जिनके भी डिवोर्स हो रहे हैं, एक बार ये बात जरूर सुनना, उनको जरूर सुनाना कि बेटा संबंध बनाए हैं तो निभाओ भी, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। कभी आपने सोचा है कि सुबह